कोरोना से लड़ाई में कितनी काम आई मोदी सरकार की आयुष्मान भारत PMJAY योजना। आज इंडिया न्यूज़ की पड़ताल में ये पता चला है कि योजना में जरूरत की तुलना में बहुत कम अस्पताल शामिल है और वो भी नज़दीक नहीं है। कोविड-19 के इलाज की सुविधा सभी पैनल में शामिल अस्पतालों में नहीं है। आयुष्मान भारत के लाभार्थी तक अस्पतालों की पूरी सूचना नहीं पहुंच पाई है। निजी अस्पतालों में ली जाने वाली रकम योजना की तय सीमा से बहुत अधिक है। कोविड परियोजना के तहत अब तक केवल 12 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जयपुर से 17 किलोमीटर दूर नीम का थाना सिक्कर के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद सिक्कर के एक प्राइवेट अस्पताल में अपने भाई सुभाष चंद्र का इलाज करवाने पहुंचे हैं। उनके भाई अस्पताल के ICU में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हाथ में उनके भाई सुभाष के नाम का आयुष्मान कार्ड है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर छपी हुई है। राजेंद्र प्रसाद आंसू पोंछने के साथ बताते हैं, 3 दिन तक तो सरकारी अस्पताल में थे, वहां इलाज में कोई पैसा नहीं लगा। हमें लगा कि ये कार्ड यहां भी काम आएगा। डॉक्टरों ने कहा तो हम भी यहां भाई को लाकर भर्ती करवा दिए, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा पहले पैसा जमा करो, हम रसीद दे देंगे, जहां से वापसी लेनी हो आप ले लेना। बताओ सर, इस पर्चे या कार्ड का अब क्या करें? किस काम के मोदी जी, किस काम का उनका ये कार्ड? इतना कहते हुए उनकी आंखों में फिर आंसू बहने लगे। सिसकियां तेज हो गई। सुभाष के घर पर उनकी पत्नी है, एक बेटा और एक बेटी है। दोनों BA की पढ़ाई कर रहे हैं। परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य सुभाष का एक छोटा सा स्कूल चलाते हैं, जो पिछले 1 साल से बंद पड़ा है। आयुष्मान भारत PMJAY क्या है, हम आपको बताते हैं। आयुष्मान कार्ड मतलब मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का कार्ड। आयुष्मान भारत योजना के 2 हिस्से हैं। एक है उनकी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत PMJAY, और दूसरी है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर योजना। आयुष्मान भारत PMJAY देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ऐसा केंद्र सरकार का हमेशा से दावा रहा है। सितंबर 2018 में इस योजना को रांची में लॉन्च किया गया था, लेकिन उससे पहले अगस्त में ही ट्रायल के दौरान हरियाणा के करनाल में इस योजना के तहत पैदा हुई बच्ची करिश्मा को इस योजना का पहला लाभार्थी माना जाता है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के हर सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनता है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। माना जाता है कि देश की कुल आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर निचले 40% लोगों के लिए ये योजना है। इसके तहत देश भर में 20,000 से ज्यादा अस्पतालों में 1,000 से ज्यादा बीमारियों का इलाज मुफ्त में करवाया जा सकता है। इस योजना के लाभार्थी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर तय किए जाते हैं, जिसके लिए 2011 में हुई सामाजिक और आर्थिक जनगणना के मानक बताया जाता है। साल 2020 के शुरुआती महीने में कोरोना महामारी भारत में पैर पसार रही थी। तब केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मरीजों का इलाज भी आयुष्मान योजना के तहत करवाने की घोषणा की थी। लेकिन देश में कोरोना महामारी के दौर में योजना का लाभ कार्ड धारकों को कितना मिल रहा है, उसकी जीती जागती मिसाल है सिक्कर के सुभाष चंद्र। देश के हर कोने से कोरोना का इलाज करवाने के लिए मकान, जमीन और गहने बेचने की न जाने कितने ही कहानियां सुनने में आ रही है। लेकिन जिसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, उसके लिए ये कार्ड कितना उपयोगी होगा, इसका बखान करते केंद्र सरकार थकती नहीं थी। लेकिन आज जो हम स्थिति देश की देख रहे हैं, उसमें ये आयुष्मान कार्ड कोई काम का नहीं है।